नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे फिटनेस टॉक 789 पे। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में कि फैटी लिवर होता क्या है। फैटी लिवर कुछ नहीं बल्कि धीरे धीरे आपका फैट लिवर के ऊपर इकट्ठा होने लगता है टाइम के साथ, और अगर इसको टाइम पे सही नहीं किया गया तो दिक्कत होगी, वरना ये पूरी तरह से रिवर्सिबल है। फैटी लिवर दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा अल्कोहलिक फैटी लिवर और दूसरा है हमारा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अल्कोहलिक फैटी लिवर में क्या होता है, जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं तो समय के साथ धीरे धीरे उनके लिवर पे जो फैट इकट्ठा हो रहा होता है उसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। और दूसरा है हमारा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में क्या होता है, जो लोग ज़्यादा तला भुना खाते हैं, तला भुना खाने से क्या होता है कि हमारे शरीर में ही धीरे धीरे करके फ़ैट इकट्ठा हो रहा होता है। और आज के टाइम पे जो बाहर की चीज़ें जो तेल में बन रही है, वो जो तेल यूज़ हो रहा है वह एक पाम ऑयल है। पाम ऑयल एक तरह का सैचुरेटेड फैट है जो हमारा शरीर पचा नहीं पाता, और वह धीरे धीरे करके हमारे शरीर में, हमारी ब्लड वेसल्स में, मतलब हमारी खून की नसों में और हमारे लिवर के ऊपर धीरे धीरे इकट्ठा होके हमारा फैटी लिवर कर देते हैं। और जो लोग पिज़्ज़ा और बर्गर ज़्यादा खाते हैं उनमें भी यह होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा और बर्गर दोनों ही मैदे का बना होता है और यह एक तरह का रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है जो धीरे धीरे करके हमारे शरीर में इकट्ठा होता है और हमारे लिवर के ऊपर भी, और वह धीरे धीरे करके फैटी लिवर का रूप धारण कर लेता है। फिर आती है हमारी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पीने से भी यह हो जाता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी मात्रा में शुगर और सोडा होता है। जो कोल्ड ड्रिंक में जो शुगर और सोडा है वह भी धीरे धीरे करके शरीर में इकट्ठा होता है, और इसी प्रकार से वह लिवर में भी इकट्ठा होता है और वहाँ पे उसको फैटी लिवर बना देता है। ज़्यादा मीठा खाने से भी हमें फैटी लिवर हो सकता है, क्योंकि उसमें सिंपल शुगर ही होता है। और जिन्हें हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन होता है उन्हें भी यह होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो बी और सी है वह एक वायरल इन्फेक्शन है जो हमारे लिवर को, लिवर के सेल्स को सीधा इफ़ेक्ट करता है और वहाँ पे स्कारिंग कर देता है, और धीरे धीरे करके लिवर को बहुत बुरी तरह से वह इफ़ेक्ट कर देता है। डायबिटीज़ पे भी ये होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ की कंडीशन में हमारे शुगर बहुत ज़्यादा होता है खून में, और वह भी धीरे धीरे लिवर पे इकट्ठा होता रहता है। बहुत सी दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जिनसे ये होने के चांसेस होते हैं, और जिनका बीपी ज़्यादा होता है उन्हें भी यह हो सकता है। जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है उन्हें भी यह होने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फ़ैट ही है जो आपके नसों में, खून के अंदर ही फैट तैर रहा होता है और वह भी लिवर में जाके इकट्ठा होता रहता है। जिनमें मोटापा होता है उनमें ये अक्सर पाया जाता है, क्योंकि मोटापा भी फ़ैट के वजह से ही होता है। अगर आपके शरीर में ही फ़ैट ज़्यादा है तो चांसेस है कि आपके लिवर पे भी जाके वो फ़ैट इकट्ठा होगा ही होगा, तो इसीलिए मोटापा भी एक कारण है। अब हम देखेंगे कि फैटी लिवर के क्या क्या लक्षण होते हैं। वैसे तो फैटी लिवर का कोई लक्षण नहीं होता, पर कुछ लोगों में देखा गया है जिनका फैटी लिवर आगे के ग्रेड्स में बढ़ जाता है, जिनका सेकंड या थर्ड या फोर्थ में पहुंच जाता है, उनमें ये देखा गया है कि उनको राइट अपर क्वाड्रेंट में दर्द होता है या भारी भारी सा फील होता है। राइट अपर क्वाड्रेंट मतलब दाहिनी तरफ का ऊपरी हिस्सा पेट के, आपके रिब्स के नीचे। अब हम ये देखेंगे कि लोगों को इस बीमारी के बारे में पता कैसे चलता है। वैसे तो इस बीमारी के कुछ खास लक्षण हैं नहीं, तो लोगों को पता भी नहीं चल पाता, पर कोई अगर अपनी फुल बॉडी चेकअप कराता है या किडनी स्टोन डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं और उनको अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, तो उस टाइम पे उनको पता चलता है कि उनको फैटी लिवर हो चुका है। और इसके लिए वैसे एक स्कैन भी कराया जाता है जिसको हम फाइब्रो स्कैन कहते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि उनको किस ग्रेड का फैटी लिवर है और उनका लिवर कहाँ तक डैमेज हो चुका है, और लिवर की सारी दिक्कतों का इसमें आसानी से पता चल जाता है। तो फाइब्रो स्कैन लिवर के लिए सबसे बेस्ट स्कैन माना जाता है। फाइब्रो स्कैन एक तरह का अल्ट्रासाउंड है जो स्पेशली लिवर के लिए ही होता है, और इसमें लिवर का सब कुछ पता चल जाता है। फैटी लिवर कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। जिनको भी यह है उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जो कम्प्लीटली रिवर्सिबल है, मतलब वापस से पूरी तरह से यह सही हो सकता है अगर हम सारे प्रिकॉशंस लें तो। और यह भी देखा गया है कि 15 से 20% लोगों में ही यह दिक्कत करता है, वरना
इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। अगर ये टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा तब ये दिक्कत करेगा। और दिक्कत भी ये क्या करता है कि वह सेल्स के अंदर जो मतलब हमारे लिवर के सेल्स होते हैं हेपाटोसाइट्स, उनमें अगर वह इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन यानी संक्रमण कर रहा है तो वह दिक्कत दे देगा, जिसे हम नैश कहते हैं। नैश होता क्या है? नैश मतलब N फॉर नॉन, A फॉर अल्कोहलिक, S फॉर स्टेटो, H फॉर हेपेटाइटिस। नॉन अल्कोहलिक स्टियाटो हेपेटाइटिस। जब नैश कई सालों तक बना रहता है तब वह दिक्कत करता है। दिक्कत क्या करता है कि जो लिवर के सेल्स हैं वहाँ पे स्कारिंग करना स्टार्ट कर देता है और लिवर को धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और अगर ये सही नहीं किया गया तो आपके लिवर फेल होने के भी चांसेस होते हैं। और ऐसा भी सिर्फ 6 से 8% लोगों में ही देखने को मिलता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप सारे प्रिकॉशंस लेंगे तो यह अपने आप सही किया जा सकेगा। जिन लोगों में भी मोटापा बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, बीपी ज़्यादा बढ़ा रहता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है उनका अक्सर, तो उनमें ये देखा गया है कि 60% लोगों में उनको फैटी लिवर होता ही होता है। तो अगर आप ये सब अपना मोटापा कंट्रोल रखें, अपना डायबिटीज़, अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखें, अपना रेगुलरली बीपी चेक करवा के प्रॉपर मेडिसिन लें और अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा के अपने कोलेस्ट्रॉल के लिए मेडिसिन लें, तो आप फैटी लिवर को आसानी से कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर हम हमारे वज़न को 10 से 15% कम कर लेते हैं तो हम हमारा फैटी लिवर को कंट्रोल में रख सकते हैं। और आपको क्या करना है कि आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है 30 मिनट्स के लिए। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज़ी से लगातार चलते रहना 30 मिनट तक। अगर आप डेली ये करते हैं तो भी आप आपके फैटी लिवर को कंट्रोल करेंगे। और रेगुलरली आप एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, अपना वेट रिड्यूस करें तो भी आपका फैटी लिवर कंट्रोल में रहेगा। और आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके खाने में 30% आपकी कैलोरीज़ को कम करना है। मतलब जो भी आप खाना खा रहे हैं, जितना भी आप मील ले रहे हैं तीनों टाइम, उसमें से अगर आप 30% हर मील में से अपना कम करेंगे तो अपने आप आपका वज़न कंट्रोल में आ जाएगा। और हमें ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए जो हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कि बीटरूट यानी चुकंदर। चुकंदर क्या करता है? हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उसको एक तरह से साफ़ कर देता है। और आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन होता है जो हमारे लिवर को क्लियर करता है। कॉफ़ी फैटी लिवर के लिए सबसे बेस्ट मानी गई है। कॉफ़ी क्या करता है? हमारे लिवर से सारा फैट को अपने आप निकाल देता है। पपीता भी लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे फैट को कम करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।